सो पॉप्सिकल मेरी बना के मैंने साइड में रख दी थी। अब उसको मुझे कोटिंग करना था, तो मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड क्रम्ब और मैंने लिया था एग्स। तो मैंने 2 एग्स लिए थे जिसको अच्छी तरीके से फेंट लिया था। और अब पॉप्सिकल को सबसे पहले एग्स में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे और फिर बना के साइड में रखते जाएंगे। तो ये ब्रेड क्रम्ब से ना बहुत अच्छा सा क्रंची सा फ्लेवर आता है और बहुत टेस्टी लगता है। ये पॉप्सिकल सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और ये बहुत मज़े की बनी थी। सो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो पॉप्सिकल मेरी रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने ऑयल को हीटअप कर लिया था और मीडियम फ्लेम पे हमने सारी पॉप्सिकल को फ्राई कर लेनी है और मीडियम फ्लेम ही रखना है ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए और क्रंची सी बने। और ये बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पॉप्सिकल को हमें तब तक फ्राई कर लेना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाए, क्योंकि उसमें जो सारी चीज़ें डली हैं, चिकन और पटेटोज़ और वो सब तो ऑलमोस्ट पका हुआ है। बस हमें ऊपर की जो लेयरिंग है उसी को फ्राई करना है। तो अच्छा सा कलर आ जाए तब तक हमें उसे फ्राई करना है और उसके बाद हमें निकाल के डिश आउट कर लेंगे। सो देखिए कितनी मज़े की ये पॉप्सिकल बनी थी और ये बहुत अच्छी लग रही थी। कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है। और बस मैंने इसको फिर टिश्यू पेपर में निकाल लिया था, जो कि उसमें जो एक्स्ट्रा का जो ऑयल है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और मैं इसे डिश आउट करने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरे जो गेस्ट है वो भी आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारा खाना मेरा डन हो गया था और बस मैं अब सर्विंग की तैयारी कर रही हूँ। पर मुझे इतना टाइम नहीं था कि डाइनिंग टेबल पे रखने के टाइम पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्रॉपरली मैं वीडियो तो नहीं ले सकी। बस सर्व करने के टाइम पे जो मैंने वीडियो ली थी वही मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अब कोफ्ते को मैं सर्व कर रही हूँ सर्विंग बॉल में। और कोफ्ते बहुत मज़े के बने थे और परफेक्टली उसका शेप आया था और बिल्कुल भी टूटे नहीं थे। तो कोफ्ते इतने ज़्यादा टेस्टी लगे, सबको बहुत पसंद आए थे। तो मैंने बस सर्विंग बॉल में निकाला और उसके बाद मैंने उस पर बॉइल्ड एग्स रख दिए थे ताकि थोड़े और अच्छे लगे। साथ में बटर ऐड किया था और धनिया डाल के जो है मेरे कोफ्ते भी बन गए थे और दिखने में भी ये बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। खाना चाहे जितना भी अच्छा बना लो, आँखों को भी अच्छा लगना चाहिए। तो अगर आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं खाना बनाने के लिए तो साथ साथ में गार्निशिंग भी किया करें ताकि बहुत अच्छा लगे और गेस्ट को भी बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। मैंने थोड़ी सी गेहूं की रोटी बना ली थी और फिर थोड़ी सी पराठे मैंने बाहर से मंगवा लिए थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं घर पे पराठे भी बना सकूं। तो पराठे मेरे हस्बैंड जाकर लेकर आए थे और मैंने बस पराठों को गरम करके सर्व किया था। और उसके बाद जो है वो डिज़र्ट भी बिल्कुल रेडी हो गया था, अच्छे से सेट हो गया था।
सारी चीज़ें मैं शूट में दिखा रही थी और उसके बाद मैंने डाइनिंग टेबल पे भी उसको रखना था। सोचा था मैंने डाइनिंग टेबल की सेटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी, पर इतना टाइम नहीं था कि मैं ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो जितनी वीडियो मैं ले पाई थी मैंने उतनी वीडियो ले ली, और साथ में सलाद मैंने रखा था, और उसके बाद जो निहारी है वो भी प्रिपेयर हो गई थी, तो मैंने उसको सर्व किया था। और निहारी को भी मैंने गार्निशिंग किया था जिंजर से, बिल्कुल जुलियन सा मैंने जिंजर काट लिया था और उसके ऊपर मैंने गार्निशिंग कर लिया था। उसके बाद जो निहारी का मसाला होता है, जैसे एक्स्ट्रा जो ऑयल, वो मैंने उस पर डाल दिया था, और साथ में मैंने फ्राई किए हुए लहसुन और हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर ली थी। धनिया ऐड करके जो है वो निहारी भी प्रिपेयर हो गई थी और बहुत टेस्टी लगी थी और खाने में भी बहुत मज़े की बनी थी। और फिर मैंने राइस भी बनाए थे, तो बहुत मज़े के राइस बने थे। मटर डाल के मैंने राइस को बनाए थे और बटर में इसको मैंने थोड़ा-सा रोस्ट कर लिया था, तो इतना अच्छा-सा फ्लेवर आ गया था। और बिरयानी में जिस तरीके से खिले-खिले राइस होते हैं ना, वैसे ही मैंने राइस बनाए थे। ये थी सारी चीज़ें जो कि मैंने दावत में रखी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना बहुत पसंद आया था और बहुत मज़े का बना था। और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैंने सब ऐसे ही छोड़ दिया था और फिर जाके मैं सो गई थी। और नेक्स्ट डे जो है वो कबीर को जाना था पिकनिक पे, मतलब कि सनडाउन कैंप था उसकी स्कूल में, तो वो नाइट स्टे करने वाला था और मेरे पास हाफ़ डे ही था प्रिपेयर करने के लिए। मैं उसके लिए कोई स्नैक्स बना भी नहीं पाई थी, तो और मुझे स्कूल के लिए लेना था स्लीपिंग बैग, क्योंकि वो नाइट स्टे स्कूल में करने वाला था, तो वहाँ पे स्लीपिंग बैग चाहिए था। तो बैग्स लेने के लिए हम स्टोर्स पे आ गए थे। हस्बैंड बिज़ी थे, तो मैं और कबीर ही आए थे शॉपिंग के लिए, और बहुत शॉर्ट टाइम था, तो मैंने यहाँ पे स्लीपिंग बैग जो है वो ले ली थी। उसके बाद जो स्कूल में देना था वो स्नैक्स मुझे लेना था, तो फिर हम लोग आ गए थे जगदीश में, और यहाँ पे ये स्नैक्स वगैरह लिया। और कबीर को जूस भी चाहिए था, तो ये वाले जो जूसेस है वो उसने लिए थे, और कैंडीज़ वगैरह चाहिए थी वो ली है। सारी चीज़ें लेकर बिलिंग करवा के फिर जो है हम लोग आ गए थे। तो स्नैक्स भी मैं उसको आज रेडी ही देने वाली हूँ, मैं बनाकर देने का टाइम मेरे पास नहीं था, क्योंकि घर जाके पैकिंग भी करनी थी और फिर उसको स्कूल में छोड़ने भी जाना था। और फिर घर आ गए थे और मैंने कबीर को फ्रेश कर दिया था, और जो भी चीज़ें मुझे उसको पहनानी है वो मैं साइड में रख रही हूँ। तो मैं ये वाले जो क्लॉथ्स है वो मैं उसको पहना रही हूँ, जिसमें शॉर्ट्स मैं पहना रही हूँ, और टी शर्ट है ये, वो मैं पहनाने वाली हूँ। और ये वाली जो स्लीपिंग बैग है ना वो मैंने ली थी उसके लिए। और साथ में ये वाला जो पाउच है वो लिया था, इसमें सारी चीज़ें जो है वो आ जाएगी, जैसे कि टूथब्रश है, और साथ में जो भी चीज़ें देनी है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो पैकिंग करना मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे उसकी जो स्कूल बैग की जो ट्रॉली बैग वाली जो बैग है वो मैंने ले ली थी, और साथ में मुझे देना था ब्लैंकेट, क्योंकि नाइट स्टे करना था और हल्की हल्की सी ठंडी भी स्टार्ट हो गई थी, तो ब्लैंकेट देना तो मस्ट है। तो मैंने ब्लैंकेट दिया था, मुझे लगता था कि पता नहीं बैग में आएगा या नहीं, पर सारी चीज़ें आ गई थी अच्छे से, तो मैंने अच्छी तरीके से ब्लैंकेट को फ़ोल्ड करके बैग में रख दिया था। और साथ में मुझे देनी थी एक बेडशीट, उसकी स्लीपिंग बैग पे उसको लगाने के लिए बेडशीट चाहिए थी, तो वो मैंने ली थी। और जो जो चीज़ें मैं दे रही हूँ ना वो स्कूल से ही लिस्ट आया हुआ था कि ये चीज़ें चाहिए बच्चों को, तो उसी हिसाब से मैं पैकिंग कर रही थी।
फिर मैंने इसमें स्मॉल कुशन रखा था और साथ में हैंड टॉवल मैंने रखा था और एक नाइट ड्रेस है जो कि वो नाइट में पहनने वाला था, वो मैंने सारी चीज़ें इसमें रखी थी और बैग को बस मैंने बंद कर दिया था। तो सारी चीज़ें आ भी गई थी। अब ये जो छोटा-सा पाउच है ना, उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें देनी है वो मैं इसमें रख रही हूँ। तो सबसे पहले तो टूथपेस्ट है वो मैंने रखना है, साथ में टूथब्रश है और ये पेपर सोप है जो कि बहुत अच्छा है और काम में आता है पिकनिक के टाइम पे, तो वो मैं रख रही हूँ। साथ में एक नैपकिन रख रही हूँ और सनग्लासेस रख रही हूँ, अगर उसको फ़ोटो वगैरह लेने हो तो वो उसको सनग्लासेस पहनने के लिए मैं ये साथ में रख रही हूँ। मैं चाह रही थी कि येलो वाले जो सनग्लासेस है वो ले, पर कबीर को ये वाले ले जाने थे, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, उसको जो पसंद है वो ही वो रखेगा। तो पैकिंग तो डन हो गई थी, अब बस कबीर को मैं रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे कबीर को बिल्कुल मैंने फ्रेश कर दिया था और उसके बाद में उसको क्लॉथ्स वगैरह है वो मैं पहना के बिल्कुल रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट जाने का टाइम हो रहा था, तो मैं चाह रही थी कि वो टाइम से पहले वो रेडी हो जाए। और साथ-साथ में मैं उसे समझा भी रही थी, क्योंकि वो पहली बार नाइट स्टे करने वाला है, वो कभी भी मेरे बिना नहीं रहा, तो मुझे थोड़ा-सा टेंशन था कि पता नहीं वो स्कूल में रह पाएगा या नहीं। तो मैं उसे समझा रही थी कि सब बच्चे होंगे, मज़ा आएगा और परेशान मत करना टीचर्स को और अच्छे से सो जाना, ये सारी चीज़ें मैं इसे समझा रही थी। और वो इमोशनल भी हो रहा था, उसे जाना भी था, नहीं भी जाना था, समझ नहीं आ रही थी। और बस मैंने उसको अच्छे से रेडी कर दिया, तो कबीर बिल्कुल रेडी हो गया था। अब जो लास्ट चीज़ बाकी रहती है जो कि उसका स्नैक्स बॉक्स है, वो मुझे प्रिपेयर करना था। तो मैंने सारी चीज़ें जो है वो रेडी जो जल्दी से ली थी, वही सारी चीज़ें मैं उसमें रख रही हूँ। तो सबसे पहले तो तो ये शक्कर-पारे हैं जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं और तो हल्के से स्वीट होते हैं, तो बच्चों को भी पसंद आते हैं, तो वो मैंने रखे हैं थोड़े से। और साथ में मैंने रखे हैं थेपला, क्योंकि कबीर को थेपले बहुत पसंद है और वो खाता भी है अच्छे से। तो मैंने थेपले रखे हैं कि उसको भूख लगे तो वो खा सके और मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि चलो उसने कुछ ऐसा खाया कि जिससे उसका पेट भर जाए। उसके बाद मैंने पोटैटो चिप्स रखी थी जो कि हर बच्चे की फेवरेट होती है, और फिर कबीर की फेवरेट सोया स्टिक मैंने इसमें रखी थी। तो स्नैक्स बॉक्स बिल्कुल रेडी हो गया था। और साथ में ये 2 जूस की बॉटल है वो रखी थी जो कि एक कबीर की है और एक कबीर के फ्रेंड्स के लिए उसने ली थी। तो सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर कर ली थी। अब मुझे कैंडी को रखनी थी, तो मैंने एक छोटा-सा बॉक्स लिया था और उसमें मैंने कैंडी को रख दिया था। तो कभी सबसे ज़्यादा ना कैंडी के लिए एक्साइटेड था कि उसे ऐसा हो रहा था कि कब ये खा ले। तो अभी उसने थोड़ी-सी उठा ली थी और खाने लग गया था। तो ये बहुत मज़े की और टेंगी सा फ्लेवर होता है कैंडी का, और ये मैंने डिफ़रेंट फ्लेवर की ली थी। तो ये मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने इसे बस पैक कर दिया था और ज़्यादा मैंने रखी थी ताकि वो उसके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सके। तो लंच बॉक्स भी इसका प्रिपेयर हो गया था और बस जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे हम लोग। और कभी शूज़ वगैरह पहन रहा था और उसको मैंने अच्छे से समझा दिया है कि इसको स्कूल में किस तरह से रहना है और टीचर्स की बात माननी है। और फिर हम लोग उसको छोड़ने के लिए चले गए थे स्कूल में।
कबीज़ की जो टीचर्स है ना वो बहुत अच्छी है और मुझे कोई टेंशन नहीं था। बस ये था कि ऐसा ना हो कि कबीर वो स्कूल में नाइट स्टे करे नहीं और फिर वहाँ से कॉल आए और हमें भागना पड़े। तो बस इतना टेंशन था, बाकी जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया है। और नेक्स्ट डे फिर हम उसे लेने गए थे और बहुत खुश था वो। यही थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।